बात करते हैं रजब भट्ट की हकीकत और असलियत के बारे में। कौन रजब भट्ट? वो जो घटिया इंसान है, जो बदतमीज़ इंसान है, जिसको औरत की इज़्ज़त नहीं करनी आती, जो बीवी की इज़्ज़त क्या, मैं कहती हूँ बहन की इज़्ज़त तो क्या, मैं अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं जो करता, जो अपनी माँ को कहता है सरकार इधर आओ, सरकार इधर आओ। ये कोई बोलने का तरीका है? ये कोई तमीज़ है बोलने की? ये देने के लिए आई हूँ। रजब भट्ट ने आगे से कहा कि नहीं भाई, मेरे पास टाइम नहीं, मैं मुहर्रम और सफ़र में काम नहीं करता। पा तू जो काम करना ना मुहर्रम च ते सफ़र च सानू पता है। देगां देनियां होन, न्याज़ां देनियां होन, मजलसां दे विच जावें, फलां जगह अपना कंटेंट, अपने व्यूज़ के वास्ते तुम सब कुछ करते हो, तुम सब कुछ करते हो और लोगों को कह देते हो मैं सफ़र में काम नहीं करता। और ये जो न्याज़ें दी हैं, ये जो लंगर दी है, जो मजालिस में गए हो, ये जो करबला मुअल्ला शरीफ गए हो, ये सफ़र में नहीं था। चलो ठीक है, अगर तुमने ये सब काम किए हैं, तुम कहते हो कि ये नेकी का काम था, तो वीडियो बनाता की तुक सी, वीडियो बनाता की तुक से। रजब भट्ट इसी तरह बोलता है, लेकिन नहीं जी, हमारी औलादों को यही चीज़ें पसंद आ गई हैं और हम उसको देख रहे हैं। लेकिन नहीं, आज रजब भट्ट की हकीकत और उसकी असलियत और उसकी सारी चांटा ठापा आज मैं आपको बताऊंगी। कौन रजब भट्ट जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है? कौन रजब भट्ट जिसकी गर्दन में लोहे का सरिया? वो रजब भट्ट जो घुमंडी है, जिसकी अना और उसकी ईगो और उसका तकब्बुर और जो सबसे ज़्यादा झूठा है, वो रजब भट्ट, उसकी बात करते हैं। अरे कौन रजब भट्ट जो मीडिया के ऊपर विलाग में, जिसको पता है यहाँ पे मैंने दो ठू करके आंसू बहाने हैं तो मैंने लाखों कमा लेने हैं, उस रजब भट्ट की बात कर रहे हैं जो कुछ औरत की क्या, मैं कहती हूँ रजब भट्ट की हकीकत और इसकी असलियत और इस बंदे की औकात याद करवा दी है हमें उज़मा स्ट्रॉन्ग ने। अल्लाह ताला कई दफ़ा अपने बंदों से बहुत अच्छे काम लेता है, क्योंकि कई दफ़ा तो क्या, मेरा सोना रब जो करने पे आए वो कर सकता है, वो क्योंकि वो कादिर मुतलिक है। और यही हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उज़मा स्ट्रॉन्ग से एक बंदे की हकीकत, उसके सारे पोल खुलवा दिए। वो क्या था जी, उज़मा स्ट्रॉन्ग ने एक हॉस्पिटल लगिया बनाने, और वो गरीब मस्किनों के लिए, गरीबों के लिए। और उसने सोचा मैं पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े अदाकार हैं, यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, सबका इंटरव्यू करूंगी और इंटरव्यूज़ होंगे और जो भी पैसे आएंगे वो मैं हॉस्पिटल में ले लूँगी, लगा लूँगी। उस वक्त स्ट्रॉन्ग ने सोचा सबसे पहले डक्की बाई के पास गए। डक्की ने भी आगे से कोई जवाब नहीं दिया। ये है त्याडा डक्की जो कहता फिरता है कि मेरी फैमिली मेरी फैमिली मेरी फैमिली। ये सिर्फ मुंह की बातें हैं, ये सिर्फ मोबाइल पे आके हेलो हाय यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये है डक्की की औकात। और अब भी आप लोगों की आंखों के अगर पर्दे नहीं उठे तो मैं फिर कहूँगी अल्लाह ही हाफिज़ है आप लोगों का भी। फिर भी डक्की डक्की आप देख रहे हैं। अरे डक्की भाई तो गरीबों की मदद करने के लिए नहीं आ रहा, वो कहाँ से आपका सगा हो गया? वो तो बस अपने चैनल चमकाने के लिए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे प्यारे जिदे भैन भरा होंदे ने ओदे होंदे ने, किसी का कोई नहीं लगदा लारा होंदा। तो उज़मा स्ट्रॉन्ग ने क्या किया? उज़मा स्ट्रॉन्ग ने कहा मैंने डक्की भाई से पहले बड़ा टाइम मांगा, कॉल्स की तो नहीं बात हुई, मैसेज तक छोड़े, डक्की ने मैसेज तक नहीं छोड़े, टाइम भी नहीं मैसेज पड़े, फिर टाइम भी नहीं मिला। उज़मा स्ट्रॉन्ग ने सोचा चलो लाहौर में एक मुंडा नाम है जिसका रजब भट्ट, आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, चलो उसका इंटरव्यू लेती हूँ, वहाँ से पैसे मिलेंगे, हॉस्पिटल में लगा लूँगी। अब उज़मा स्ट्रॉन्ग आती है अपने कैमरेमैन के साथ और रजब भट्ट के घर में आके कहती है कि मुझे इंटरव्यू दे दो। पहले जी इस बंदे के नखरे नखारे जो भी है, इसकी आदत है, वो सब कुछ हुआ। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि ये आते हैं जनाब और आके मोबाइल पकड़ के फिर ऐसे और ऐसे, ये इन लोगों को ना बड़ा ये तरीके आ गए हैं। अच्छा जी, ऐसे और ऐसे करके कहा कि क्या नाम है? उज़मा ने बताया मेरा नाम उज़मा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा जी, हेलो एवरीबॉडी, जो रजब भट्ट को देखते हैं वो उज़मा स्ट्रॉन्ग के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बड़ा अच्छा कंटेंट होता है इस बीबी का। बस ये कह के चल दिए। उज़मा स्ट्रॉन्ग ने कहा ओ हेलो, मैं आम सी कोई औरत नहीं हूँ, मैंने मीडिया के ऊपर, मैंने पाकिस्तानियों के लिए, मैंने गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। दुनिया मुझे शायद तुमसे भी ज़्यादा बेहतर जानती है। मैं सिर्फ आपसे एक इंटरव्यू लेने के लिए, थोड़ा सारा इंटरव्यू लेने के लिए आई हूँ। रजब भट्ट ने आगे से कहा कि नहीं भाई, मेरे पास टाइम नहीं, मैं मुहर्रम और सफ़र में काम नहीं करता। पा तू जो काम करना ना मुहर्रम च ते सफ़र च सानू पता है। देगां देनियां होन, न्याज़ां देनियां होन, मजलसां दे विच जावें, फलां जगह अपना कंटेंट, अपने व्यूज़ के वास्ते तुम सब कुछ करते हो।
तुम सब कुछ करते हो और लोगों को कह देते हो मैं सफ़र में काम नहीं करता। और ये जो न्याज़ें दी हैं, ये जो लंगर दिया है, जो मजालिस में गए हो, ये जो करबला मुअल्ला शरीफ गए हो, ये सफ़र में नहीं था। चलो ठीक है, अगर तुमने ये सब काम किए हैं, तुम कहते हो कि ये नेकी का काम था, तो वीडियो बनाता की तुकसी, वीडियो बनाता की तुक से, वीडियो बनाने के लालच में तुम अपनी देगे चमकाते हो, अपनी देगे बनाते हो, लंगर न्याज़ें देते हो। हमें आप लोगों की हकीकत और असलियत और औकातों के बारे में हम आप लोगों से, दूसरे लोगों से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हमें पता ये नेकी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में पता क्या फरमाया, एक हाथ दो तो दूसरे हाथ खबर भी ना हो, इसी तरह की बात है। और आप लोग तो रियाकारी करते हो, दिखावे के वास्ते देगे बनाते हो और कैमरे के सामने आके और अपने चैनल को चमकाते हो, फिर व्यूज़ पाते हो इसी लालच में। लेकिन अफसोस उस्मा स्ट्रॉन्ग की ना थोड़ी सी मत मारी गई थी। उस्मा स्ट्रॉन्ग भी बेचारी को पता क्या चाहिए था, कोई लाख रुपया, 5 लाख 10 लाख रुपया साथ लेके जाती, रज्जब भट्ट को इस तरह करके वो पैसे दिखाती, वो इस तरह पैसे दिखाती, फिर रज्जब भट्ट की राले टपकती, फिर उस्मा स्ट्रॉन्ग जहाँ कहती रज्जब भट्ट उसी जगह पे बैठता। भले रज्जब भट्ट को अगर उस्मा सोफे पे बैठाती, बेड पे बैठाती, ज़मीन पे बैठाती, तो रज्जब भट्ट वहीं पे बैठता। उस्मा स्ट्रॉन्ग ने नहीं था बैठाना, असल में वो 10 लाख रुपया जो उस्मा दिखा रही थी ना रज्जब को, उसने दिखाना था, उसने उसको ज़मीन पे बैठाना था। लेकिन उस्मा स्ट्रॉन्ग बाजी माजरत के साथ आपसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है। तुसी भी एडे सियाने बयाने लोगों को इंटरव्यू लेंदे हो तो देंदे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता किंज दे लोग ते किंज दे लोग हुंदे ने। इंज दे लोगों को किंज दा इंटरव्यू लईदा। ए निरियां सवाब ते नेकियां वास्ते नहीं इंटरव्यू देंदे, ए रुपइयां वास्ते इंटरव्यू देंदे ने। ए जड़ियां तुसी समझ गए हो कि ए जड़ियां देगा ने, ए जड़ियां न्याज़ां ने, शायद ये दे रहे हैं तो अल्लाह के बड़े चंगे बंदे होंगे, बड़े नरम दिल है, तो ये मुझे भी इंटरव्यू देंगे। नहीं बाजी नहीं, मेरी भैनें इंज दियां नहीं गल्लां हुंदियां। ये उन्होंने लोगों को अपने वीडियो बनाने के लिए, अपने कंटेंट के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए अब माजरत के साथ न्याज अल्लाह की राह में देना ये सवाब का काम है, बाइस बरकत का काम है। मैं अब इधर इस बंदे की फतूर की बात कर रही हूँ, मैं इस बंदे की फतूर की बात कर रही हूँ, इसको मैं ड्रामा और तमाशा कह रही हूँ। वरना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं माजरत के साथ मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरा कोई नज़रिया इस तरह का नहीं है कि नज़र न्याज के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद नज़र न्याज देने वाली हूँ, मैं खुद मानने वाली हूँ और मानती मैं उतना ही हूँ जितना मुझे कुरान और हदीस ने बताया है। सबसे पहले रब्बे जुल जलाल की शान की ज़ात है। मेरे रब ने जहाँ जहाँ जिस जिसका कितना रुतबा रखा है मैं उतने ही रुतबे में मानती हूँ, ना मैं किसी को घटाती हूँ और ना मैं किसी को बढ़ाती हूँ। नज़र न्याज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी देती हूँ, रज्जब भट्ट भी देते हैं, दूसरे भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है उसके जहन के फतूर की और उस फतूर को मैं तमाशा कह रही हूँ। तो उस्मा स्ट्रॉन्ग को फिर उसने नहीं दिया इंटरव्यू और वह बेचारी आ गई है और आगे फिर उसने उस्मा स्ट्रॉन्ग ने अपने दूसरे चैनल पर बैठ के फिर सारे बताए हैं। ये है हकीकत इस बंदे की, ये है पौल इस बंदे का, ये है करतूत इस बंदे की, ये है हैसियत हकीकत और औकात इस बंदे की। ये ड्रामे ये जो न्याज दे रहा है ना, ये रब की राह में नहीं दे रहा, ये दिखावे के लिए दे रहा है, लोगों के लिए, लोगों का अपनी तरफ तवज्जो करने के लिए दे रहा है। उस्मा स्ट्रॉन्ग ने सब कुछ बता दिया। उस्मा स्ट्रॉन्ग से किसी ने पूछा कि अगर आप इस तरह इंटरव्यू लेने के लिए गई हैं, तो उन्होंने नहीं दिया। भला क्या लगता था कैसे इंटरव्यू देते? उस्मा स्ट्रॉन्ग ने कहा शायद मैं पैसे लेके जाती तो वो मुझे इंटरव्यू दे देते। तो नाज़रीन सामीन यही तो बात थी। तो रज्जब भट्ट की ये थी हकीकत। रज्जब भट्ट खुद भी, इसको कोई भी तमीज़ नहीं है, कोई भी तमीज़ नहीं है। तो हमेशा गरूर का सर होता है हमेशा नीचा, गरूर का सर होता है हमेशा नीचा। आप लोगों ने अपनी आंखों से, मैंने भी अपने दाएं बाएं, अपने घर में, खुद भी, रिश्तों में, अजीज़ों में, दूरों में, सबको देखा है गरूर का सर हमेशा ही नीचा होता। खलीलुर रहमान कमर को आपने नहीं देखा, कितनी गरूर था, कितना ईगो था, कितना तकब्बुर था उस बंदे का। आज देखो दुनिया थू थू कर रही है उस बंदे के ऊपर। हाँ चले मरहूम भी कई ऐसे थे जो दुनिया से चले गए, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगी। उन लोगों ने, उनसे जाने अनजाने में कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन गरूर उन्होंने भी किया था। और गरूर का ना, और इतनी इज्जत से वो इतनी ज़िल्लत तक आए और इतनी ज़िल्लत उन्होंने पा के फिर अस्तगफिरुल्लाह वो मौत तक चले गए। अल्लाह ताला उनकी दुनिया में जो उसने गलतियाँ की जाने अनजाने में, अल्लाह पाक उसको माफ़ करे और अगली मंजिलें उनके लिए आसान करे। लेकिन रज्जब भट्ट आपको ये कहूँगी कि खुदा का वास्ता है, बंदे नू अपनी औकात अपनी हसीयत च रहना चाहिए, बंदे को अपना भूल नहीं जाना चाहिए। आज तू हिट हो गया तो आज तुझे सारे कीड़े मकोड़े और गरीब बंदे लग रहे हैं, आज तू किसी को समझ ही नहीं रहा।
تو یہ تو تھی میری بات، اور اب آپ لوگوں سے کہوں گی کہ خدا کا واسطہ عظمیٰ اسٹرانگ نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی ہے اور صاف کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے رجب بٹ کا کوئی ماتھا شاتھا نہیں چوما اور نہ ہی میں نے اس کو کسی سینے سے لگایا۔ رجب بٹ نے الٹی خود عظمیٰ اسٹرانگ کی بستی کی ہے۔ تو اس کے اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کے تھوڑی ہی دیر بعد بنا کے آپ کے آگے اپلوڈ کروں گی، اور آپ وہ بھی دیکھیے گا کہ رجب بٹ نے اب عظمیٰ اسٹرانگ کو آگے سے کیا جواب دیا، اور پھر اس کے آگے مزید رجب بٹ کو عظمیٰ اسٹرانگ نے کیا جواب دیا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، دعا میں رکھے گا یاد۔ اللہ حافظ۔